जेडीपी की छात्र इकाई ने 18 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी इंसो ने कार्यक्रम आयोजित किया था। हालांकि यहाँ भी कोरोना इफेक्ट देखने को मिला। कोरोना काल के चलते वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीपी संस्थापक अजय चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इंसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने छात्रों और युवाओं से जुड़े सवालों के जवाब दिए। ऐसे में खबरें अभी तक की संवाददाता ज्योति सांगवान ने छात्रों की परीक्षाओं को लेकर सवाल किया और इंसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इस दिशा में इंसो ही नहीं, बाकी छात्र संगठन भी काम कर रहे हैं। जैसे कि आप इंसो के जरिए, इंसो के अध्यक्ष चूंकि आप हैं, जो छात्र हैं उनकी लड़ाई आप लोग लड़ते हैं। 18 साल इंसो को पूरे भी हो गए। अभी चूंकि कोरोना काल चल रहा है, हर एक सेक्टर पर इसका इफेक्ट है, नो डाउट स्टडी पर भी इसका इफेक्ट है। ऐसे में आपकी क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ आप सोचकर चल रखे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी क्लासेस लग रही हैं? क्या आने वाले दिनों में भी उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा? जो बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर बात करें, तो उनके लिए आपकी जो छात्र इकाई है वो क्या सोचकर चल रही है? चूंकि जेजेपी के अध्यक्ष होने के नाते भी आप लोग सरकार में भी हैं फिलहाल। ज्योति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत वाजिब प्रश्न किया है। जैसा कि आप जानती हैं, जब ये मामला सबसे पहले मीडिया ने उठाया था और छात्र छात्राओं की ये मांग थी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो साथी हैं उनको पास कर दिया गया और फाइनल ईयर के साथियों को रोक लिया गया और उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए डेट्स जारी कर दी गई। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष होने के नाते और एक जिम्मेवार स्टूडेंट लीडर होने के नाते मैंने और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने पत्र जो है वो महामहिम उपराष्ट्रपति से लेकर के जिन जिन अथॉरिटीज़ के माध्यम से ये मामला निपटा जाना था उन सभी को लिखा, और जिसका परिणाम और सुखद परिणाम ये कहूँगा कि जहाँ हरियाणा सरकार ने रोल बैक किया, वहीं दिल्ली की अंदर भी इस बात को माना गया और अन्य यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसको रिकमेंडेशन में लिया। और वहीं खबरें अभी तक के संवाददाता कमल कौशिक ने भी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के फर्स्ट ईयर छात्रों के सामने पेश आने वाली समस्याओं को लेकर सवाल किया था और इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने इस सवाल का भी बखूबी जवाब दिया। इंसो की जो एक तरह से जो राय है वो उन तक पहुंचाई जा सके, या फिर आपकी बातों को भी कार्यकर्ताओं के जरिए हर छात्र तक पहुंचाने का जिम्मा भी सौंपा जाता है। लेकिन उस छात्र की जो बात है, जो एक आम छात्र है जो क्लासेस में बैठा है, जो आप तक पहुंच नहीं बना पाता है या दिग्विजय चौटाला तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाता है, जो एक साधारण व्यक्तित्व रखता है, अगर उसकी समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए एक आम छात्र तक आप कैसे पहुंच पाएंगे जो फर्स्ट ईयर में पहली बार कॉलेज में पहुंचता है और उससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मुझे खुशी है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और शायद बहुत से लोगों के, और विशेष तौर पर जो लोग बाहर के नज़रिए से सबको देख रहे हैं, उनके नज़रिए में ये क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है। आपको शायद इस बात का मैं आपके नॉलेज में डलवाना चाहूँ कि मैं प्रत्येक वर्ष ये प्रयास करता हूँ कि जब भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुले हों तो सबसे पहले हम उनके एडमिशन जब के दौरान जो है हेल्प डेस्क लगाते हैं। हेल्प डेस्क में किसी भी छात्र की कोई छोटी से लेकर के मोटी समस्या है उसका हम वहीं निपटारा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, और कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हमारे कार्यकर्ता चलकर उनके साथ जाकर के, उनकी फिजिकली जाकर के उनकी सहायता और सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ इंसो ही अकेला ऐसा संगठन है, हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं, जिसकी प्रत्येक इकाई जो है वो यूनिट जो है वो कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं और उसके डिपार्टमेंट लेवल पर नहीं, बल्कि मुझे बताते हुए खुशी है कि लाखों की सदस्यता रखने वाले इस इंसो की इकाई क्लासरूम लेवल पर भी है। खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन कुरैशी ने भी नई शिक्षा नीति पर जब सवाल किया तो केसी बांगर ने शिक्षा नीति को बेहतरीन बताया। जो नई शिक्षा नीति आई है इस वक्त और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत बेहतर है और इसमें हर एक पहलू का ख्याल रखा गया है। स्कूल से लेकर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत सारे फायदेमंद और स्टूडेंट्स के फायदे की चीजें इसमें रखी गई हैं, जिससे भारत का जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन को लेकर वो बहुत बेहतर होगा आने वाले वक्त में। आप लोग स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की लड़ाई, उनके हक की बात करने की कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, तो आपने इसको कितना बेहतर समझा है? क्या वाकई में ये उसी तरह से बेहतर है जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, या फिर इसमें और भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है, कुछ और बेहतर इसमें करने की जरूरत है?
धन्यवाद आपका। बहुत एक अच्छा सवाल आपने दिया। और जो शिक्षा नीति अभी बनाई गई है कि चेंज इज़ द नीड ऑफ द टाइम, समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है, आवश्यकताएं बदल जाती हैं और साइंस की डेवलपमेंट बदल जाती है। क्योंकि साइंस इतनी जल्दी मूवमेंट कर रही है, उस नए सिलेबस को, नई साइंस को आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए सिलेबस भी चेंज करना पड़ता है। और नई शिक्षा नीति उसी का एक परिणाम है कि नया सिलेबस, नई नीति और नए ढंग से पढ़ाने के लिए उसमें टीचर्स की भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने के लिए नए माध्यम, नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसलिए नई शिक्षा की समय समय के ऊपर ज़रूरत पड़ती रही है, पीछे भी पड़ती रही थी, आज भी उसकी आवश्यकता है। कुल मिलाकर इंसो के 18वें स्थापना दिवस पर 18 साल के सफर और मुद्दों पर बातचीत की गई। आपके अपने चैनल खबरें अभी तक ने छात्र हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर सवाल किए, जिनका सीधा सरोकार हरियाणा के युवाओं से है। न्यूज डेस्क, ज्योति सांगवान की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।